आरके स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम अंशाल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और सारणिक व आव्यूह वाले चैप्टरों से 8 नंबर के सवालों को बताया गया है। आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और परिवर्त निकालना और सखंड को फैक्टर ज्ञात करना, उपसारणिक सब डिटर्मिनेंट ज्ञात करना थोड़ा सा कठिनाई का सामना कर रहे होंगे आप लोग। तो मैंने एक अलग से क्वेश्चन ही ले लिया है जिसमें से हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, परिवर्त ज्ञात करेंगे, सखंड ज्ञात करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे। इस प्रकार के मैं 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा जिससे कि आपको ए इनवर्स निकालने में आसानी रहे। और आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए क्योंकि अब मात्र 2 महीने रह गए हैं, 2 या 3 महीने मान के चलिए, 2 महीने मान के चलिए, 1 महीना तो कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलता है। तो आप लोग कृपया करके पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए और इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो लेक्चरों को देखोगे तो 100% गारंटी के साथ 90+ आने के चांसेस हैं आप लोगों के। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या कि किसी भी आव्यूह अगर दिया है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, सखंड ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे और उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा। बहुत अगर मान लो पहली बार कोई व्यक्ति आया जो पहली बार किताब उठाया है, जिसको डिटरमिनेंट और आव्यूह की कोई जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा वो ध्यान से देख ले। अगर मान लो ये मैं आव्यूह ले रहा हूं और ये कोई लाइन है, ऐसे करके लाइन है, इस तरीके की जो लाइन है, इसको कहा जाता है क्या, इसको हम R1 बोलते हैं, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं रो, मतलब पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति कहते हैं। 1 पंक्ति, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3 और ये पंक्ति नंबर 4, ये पंक्ति कहलाती है। जब जो इस तरीके की लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंक्ति कहते हैं। और एक चीज ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि इसी में अगर मान लीजिए इसी में अगर इस तरीके की जो लाइन है ऐसे, तो ये C1 C2 C3, इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकेंड, स्तंभ 3, यानी इस तरीके की जो लाइन होती है उसको स्तंभ कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। और इस तरीके की जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और किसी भी आव्यूह का, जैसे मान लीजिए कि ये एक आव्यूह दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो इसका अगर क्रम लिखते हैं ना तो सबसे पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, लिखेंगे 3 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस, देखिए 1 2 3 और 1 2, यानी 3 क्रॉस 2 का ये आव्यूह है। अब आइए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए, परिवर्त और सखंड निकालना सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का परिवर्त निकालेंगे, जिसको सिंबल के तौर पे ए ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, ए ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, ए का परिवर्त निकालने का फार्मूला जो होता है, क्या कहेंगे, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका क्या है, ए का परिवर्त ज्ञात करने का मतलब है कि जो भी ये पंक्ति दी हुई है ऐसे, इस पंक्ति को या तो स्तंभ में बदल दो, चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, तो ए का परिवर्त ज्ञात हो जाता है। जैसे मैं यहां पर ए का परिवर्त निकालने जा रहा हूं, जैसे ये बराबर 1 0 -3 2
3 4 -4 5 -2। अगर मान लीजिए इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है, यानी कि ए ट्रांसपोर्ट निकालना है। इसको ए परिवर्त कहेंगे चाहे ए ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरी पंक्ति इस तरीके से दिया है, इस पंक्ति को किस में बदल देंगे, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोर्ट निकालते समय 1 0 -3 कर देंगे, फिर 2 3 4 लिख देंगे, फिर -4 5 -2 लिख देंगे। ये हमारा ए का परिवर्त ज्ञात हो गया। क्या हो गया, ए का परिवर्त हमने निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा, ए का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। ए का परिवर्त ज्ञात करते समय पंक्ति को स्तंभ में चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, ये पूरी लाइन क्या थी, ध्यान से देखिए, ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इस पंक्ति को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्तंभ में। इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एकदम गौर से। तो ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोर्ट, यानी ए परिवर्तन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले उपसारणिक निकालते हैं। क्या करते हैं, उपसारणिक निकालते हैं। तो उपसारणिक निकालते समय क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। उपसारणिक जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है ए का ध्यान से देखिएगा, ए के प्रत्येक अवयव के लिए उपसारणिक। ए के प्रत्येक अवयव के लिए क्या करना है, हमें उपसारणिक निकालना है। जैसे यहाँ पे पोजीशन ध्यान से देखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दिया है। तो हमें जब इसके लिए निकालना पड़ेगा, यानी पोजीशन A11 के लिए, ए के प्रत्येक अवयव, पहला अवयव क्या है, A11 है। A11 के लिए उप सारणिक M11 होगा। A11 के पोजीशन के लिए उपसारणिक क्या होगा, M11 होगा। और इसको निकालते समय हम क्या करते थे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस वाली लाइन को बंद करेंगे और इस लाइन को बंद करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले स्थान के लिए ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, इन दोनों को डिटरमिनेंट में लिख देते हैं 3 4 5 और -2। ये निकल गया पहले पोजीशन के लिए। A11 के लिए हमने क्या निकाल दिया, उपसारणिक M11 निकाला। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 दूना 6, फिर -5 चौको 20, तो रिजल्ट आएगा -26 आ जाएगा। तो A11 पोजीशन के निकाला। अब निकालेंगे A12 के लिए उप सारणिक निकाला हमने। A12 पोजीशन ये है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोजीशन क्या है, A12 है। तो A12 के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को लिख करके कि ये 3x3 का है। तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इन सबके लिए हम क्या कर रहे हैं, उपसारणिक निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो A11 के उपसारणिक
M11 से प्रदर्शित करेंगे तो M11 बराबर क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये वाली पोजीशन निकाले तो ये बंद तो ये चीज निकल के आई, A11 के लिए निकाल के आ गया। अब A12 के लिए जब उपसारिक निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे M12, ध्यान से देखिएगा M12 रखेंगे। तो अब ये वाली पोजीशन है, तो अब इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो ये 2 और -4, 4 और -2 निकल के आएगा सारणी के रूप में। 2 -4 फिर 4 -2 ये निकल के आया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इसमें इसका गुणा करेंगे तो -4, 2 में 2 का गुणा 4 -4, और ये माइनस है, ये 4 है, 4 चौका 16, फिर बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 में से 4 जाएगा 12। ठीक है, अब आएंगे हम लोग इसी प्रकार किसका निकालेंगे, A13 के उप सारणिक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, M13 से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, 13 से प्रदर्शित करेंगे। जब इसका मान निकालना होगा तो फिर वही कहानी है, ये कौन सी, ये वाली पोजीशन है ना, तो ये वाली लाइन बंद, ये वाली बंद, क्योंकि हमें ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ये 2 4 3 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 2 -4 और 3 5, ये रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखिएगा, अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 5 में 2 का गुणा करें, 5 दूना 10, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, ये रिजल्ट आ गया हमारा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी कि A13 के उपसारणिक का मान कितना आया, 22 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब हम किसके लिए निकालेंगे, A21 के लिए। ठीक इसी प्रकार क्या लिखेंगे, M21 लिखेंगे, और इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर से पोजीशन क्या है, ये वाली है। अब इस बार क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन बंद, ये वाली लाइन बंद, बचेगा क्या, 0 -3 5 -2, 0 -3 5 -2। अब जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, इसमें जब गुणा करेंगे हम लोग -2 का 0 में तो 0 आएगा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, ये रिजल्ट आया, यानी 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे, A22 का मान निकालेंगे, के उपसारणी, के उपसारणिक का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, इससे प्रदर्शित करेंगे M22 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये कौन सी पोजीशन है, ये बीच वाली है, मिडिल वाली पोजीशन, ये वाला बंद, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 1 -3 -4 -2 लिख देंगे, यानी 1 -3 -4 -2, ये निकल के आएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 में करेंगे तो -2 2, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर बीच में आएगा -4 3 12, यानी रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, -14 निकल के आएगा। क्या आएगा, -14 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब A23 का सारणिक निकालेंगे, A23 के उप सारणिक कब क्या निकल के आएगा, A23 क्या निकल के आएगा, 23 हो जाएगा। अब ये कौन सी पोजीशन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली है, तो ये बंद लाइन, ये बंद, क्या बचेगा, 1 0 -4 5, क्या होगा, 1 0 -4 5। अब रिजल्ट देखिए ध्यान से, क्या निकल के आएगा, ये रिजल्ट आएगा 5 1 5, ये हो जाएगा -0, यानी रिजल्ट आया 5।
अब इसी प्रकार क्या करेंगे, A31 के उपसारणिक का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A31 के उपसारणिक का मान यानी M31 का मान निकालेंगे। फिर वही कहानी, ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। 0 -3 3 4, वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ए इनवर्स आप लोग निकाल लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ए इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा, आराम से निकाल लोगे आप लोग। ध्यान से देखिएगा। अब इस चीज को क्या करेंगे हम, जब यहां पे लिखना होगा तो ये लाइन बन कर क्या आएगा हमारा 0 -3 फिर आया 3 4, कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब रिजल्ट आया 9। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। A32 बराबर, देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, A32 का मान निकालेंगे। A32 के उपसारणिक का मान निकालेंगे। उपसारणिक, इसको हम प्रदर्शित करेंगे M32 से। ध्यान से देखिएगा, तो ये है पोजीशन ये वाला, तो यहां पर देखिए इसको बंद करेंगे, इस वाली लाइन को बंद करेंगे और इस वाली लाइन को बंद करेंगे, तो 1 2 और -3 4 आएगा। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखेंगे, 1 2 लिख देंगे, फिर -3 और ये 4 लिखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 4 1 4, फिर ये देखिए माइनस बीच में आता है, ये माइनस 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 प्लस 3 गुना के 6, यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट आएगा 10। अब आते हैं A33 के उपसारणिक का मान निकालते हैं। उपसारणिक का मान, इसको प्रदर्शित करेंगे हम लोग किससे, M33 से। ध्यान से देखिएगा, अब ये है ये वाला पोजीशन, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 1 0 2 3, यहां पर हो जाएगा 1 0 2 3। और ध्यान से देखिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 3 -0, यानी रिजल्ट आ गया हमारा 3। अब दो चीज हमने क्या कर लिया, ध्यान से देखिएगा, परिवर्त हम लोगों ने निकाल लिया और उपसारणिक का मान निकाल लिया, जो कि ये निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, सखंड का मान निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की सहायता से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, जो हमने अगले वाले पिछले वाले पार्ट में जो बताया था इनवर्स, वहां पर आप लोगों को ये सब निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आगे ए इनवर्स आसानी से निकल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं इरेज करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, आइए अब हम लोग निकालेंगे सखंड। सखंड कोफैक्टर, इसका क्या सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा।
पहले ही देखिएगा किसका निकालना है, हमें इस अवयव का निकालना है। तो ये 3 क्रॉस 3 का है, तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको Cij से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, Cij। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये 3 क्रॉस 3 का है, तो ये हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ध्यान से देखिएगा, और इसका एक सूत्र होता है। ये सूत्र क्या है, Cij बराबर होता है -1 के पावर i प्लस j इंटू Mij। इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, इन सब का मान निकालेंगे, सहखंड का मान निकालेंगे, यानी कोफैक्टर का मान निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक एक करके C11 निकालने जाएंगे। तो ये फार्मूला क्या कहता है, -1 के पावर 1 प्लस 1। अच्छा, ये कि ध्यान से देखिएगा, i और j क्या है यहाँ पर, ये जो 1 2 है, ये पहला वाला i होता है, बाद वाला j होता है। पहले वाला i होता है, बाद वाला j होता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, i का मान 1 है और j का मान 1 है, इंटू M11। ध्यान से देखिएगा, M11 का मान अभी जस्ट मैंने बताया था कैसे निकाल रहे थे, यहाँ पर भी वही कहानी है। जैसे -1 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये M11 की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, यहाँ से निकालते थे ना, इसको बंद कर देते, इसको तो डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 4 5 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, -6 -20, यानी रिजल्ट आएगा -26। यानी C11 की वैल्यू निकल के आ गई है। ध्यान से देखिएगा। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम लोग, C12 की वैल्यू निकालेंगे। तो C12 के लिए -1, फिर पहला वाला i होता है, बाद वाला j होता है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू M12। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 के पावर 3। और -1 के पावर 3 का मतलब ये विषम संख्या है, इसकी वैल्यू माइनस आएगी। M12 का मान क्या है, M12 का मतलब ध्यान से देखिएगा, इस वाली पोजीशन की बात हो रही है ये। तो फिर वही कहानी, ये हो जाएगा 2 - 4 4 -2। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा -1 क्योंकि विषम है। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, -2 × 4, ये माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 = 16। रिजल्ट आएगा -1 इंटू, कैलकुलेट करेंगे तो 16 में से गया तो ये हो जाएगा 12, यानी -12 निकल के आएगा। ध्यान से देखिएगा, आप लोग C12 की वैल्यू क्या निकल के आई, -12। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, C13 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर -1 के पावर 1 + 3, वही कहानी है, पहला 1, दूसरा i का मान 1 है, j का मान 3 है। ये हो जाएगा 1 3। ध्यान से देखिएगा, ये बंद ये बंद, तो रिजल्ट क्या है हमारा, ये पहले देखिए, -1 के पावर ये हो जाएगा 4, और ये इसके जगह क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 2 - 4, ये 3 और ये 5। रिजल्ट क्या है हमारा, प्लस का 1, और इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 5 × 10, ये माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12, यानी रिजल्ट आएगा हमारा 22। C13 की वैल्यू क्या निकल के आई, 22 निकल के आई। ये आ गया C11, ये आ गया C12, ये आ गया C13। अब कैलकुलेट करते हैं C21 के मान। C21 का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, C21 फिर वही कहानी, -1 के पावर 2 + 1 M21। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3। इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 21 है तो ये वाला पोजीशन है, तो
तो ये बंद तो 0 माइनस 3 5 ये 0 माइनस 3 5 माइनस 2 ये रिजल्ट आया। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा मान, ये -1 गुड़े, ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 3 15, यानी रिजल्ट क्या निकल के आएगा, C21 की जो वैल्यू आएगी माइनस का 15 आएगा। अब ज्ञात करते हैं किसका, C22 की वैल्यू। फार्मूला वही होगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू m22। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू, अब यही वाला बीच वाला बंद, ये बंद, तो क्या हो गया 1 माइनस 4, फिर हो जाएगा -3 -2। अब इसका मान निकालेंगे, चूंकि m22 हम निकाल रखे हैं पहले, ध्यान से देख लीजिएगा जाकर, ये हो जाएगा +1 इंटू ये हो जाएगा क्या -2 और माइनस माइनस प्लस, और ये बीच में वाला माइनस, यानी -4 3 12, रिजल्ट आएगा -14। C22 की वैल्यू क्या आएगी, -14 आएगी, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं C32 की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, C23 की वैल्यू -1 के पावर 2 प्लस 3, और उपसारणिक क्या है हमारा m23 है उपसारणिक। तो उपसारणिक का मान कैसे निकालेंगे, ये रिजल्ट बंद, ये बंद, 1 0 -4 5 लिख देंगे, और ये ध्यान से देखिए 3 2 5 यानी -1 आएगा, और यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये बंद, तो 1 0 -4 5, तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, -1 गुणे 0 5, ऐसे 5 1 5 -0, यानी रिजल्ट आया -5। C23 की वैल्यू। अब निकालेंगे क्या, C31 की वैल्यू, C31 की वैल्यू निकालेंगे। C31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 फिर 3 + 1 माइनर, यानी हम कह सकते हैं उपसारणी M31 का मतलब ये बंद करोगे, ये बंद करोगे, 0 -3 3 4, यानी रिजल्ट आएगा, देखिए 3 1 4, तो यानी ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बंद 0 3 -3 4, यानी रिजल्ट आएगा 0, और माइनस माइनस प्लस 3 3 के 9, यानी C31 की वैल्यू आ गई +9। अब क्या करेंगे, C32 की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये को फैक्टर निकाला जा रहा है, तो -1 के पावर 3 + 2, और उपसारणी क्या हमारा 32 है। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5, यानी -1 रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 -3 4, यानी रिजल्ट क्या आएगा हमारा -1 गुणते 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6, यानी रिजल्ट आएगा -10। C32 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अब निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू, C33 की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, C33 की वैल्यू आखिरी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, -1 के पावर 3 + 3 और इंटू उपसारणी 33। ध्यान से देखिएगा, 3 3 6, यानी कि +1 आ गया, और इसका रिजल्ट क्या है, ये बंद क्या हो जाएगा 1 0 2 3, यानी रिजल्ट आएगा हमारा क्या 3 1 3, और ये 0, यानी C33 की वैल्यू आ गई 3। ये हमने क्या निकाल लिया, ध्यान से देखिए,
सहखंड का मान निकाल लिया, परिवर्त निकालना सीख गए, उपसारणिक निकालना सीख गए, सहखंड निकालना सीख गए। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बहुत ही आसान है। आप ध्यान से इस वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज करके देख लीजिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि ये 8 नंबर को सॉल्व करेगा। एक ही क्वेश्चन में हमने सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अगर ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो ए इनवर्स निकालना आप सीख जाएंगे। इस वीडियो को देख करके जब ए इनवर्स निकालेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, एकदम आसानी से लग जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसको मिटाएंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अच्छा एक सेकेंड देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा यही मैं बता देता हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो CIJ का परिवर्त होता है। क्या होता है? CIJ का परिवर्त। सूत्र इसका होता है CIJ का, यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर। एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो CIJ का परिवर्त होता है। CIJ का क्या होता है? परिवर्त होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर मैं निकाल देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हम लोगों ने क्या निकाला? CIJ निकाला ना, CIJ ये सब। आइए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, C11, C12, C13 की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पुटअप करेंगे। फिर इसका परिवर्त निकालेंगे क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर CIJ का परिवर्त। तो C11 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, -26। फिर ये आ जाएगा C12 की वैल्यू आया -12। फिर यहाँ पे देखिएगा 22, फिर ये -15, फिर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा -14, फिर 9, ये इसकी वैल्यू है -5, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है -10 और ये 3। इसका जब हम निकालेंगे परिवर्त, तो ध्यान से देखिएगा परिवर्त कैसे निकलेगा। फिर वही कहानी हमने क्या बताया था, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पंक्ति को किस में बदलेंगे? स्तंभ में बदलेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा -26, -12, 22, फिर ये हो जाएगा -15, -14 और -5। फिर ध्यान से देखेंगे 9, -10, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख गए, परिवर्त निकालना सीख गए, सहखंड निकालना सीख गए, उपसारणिक निकालना सीख गए। इस पूरे एक क्वेश्चन ने बहुत सारे कंसेप्ट को क्या किया है, क्लियर किया है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने में सहायता प्रदान करेगा और ए इनवर्स आसानी से निकल जाएगा। ए इनवर्स 8 नंबरों के अंतर्गत आता है, इसलिए इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा ए इनवर्स निकालने वाला। और आप लोग क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यह क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, यह बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमजोर से कमजोर छात्रों को क्या कीजिए, उनको वीडियो को शेयर कीजिए। और एक डायलॉग फेमस है मेरा कि केहू पई बने करी, तो 2026 में भैया केहू पई बने करी।